हेलो स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, सिविक्स में हम लोग पावर शेयरिंग चैप्टर को पढ़ रहे हैं और इसी कड़ी को कंटिन्यू करते हुए कल जहां तक आपको समझाया था अब उससे आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा है, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज द थर्ड काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक तीसरे ही प्रकार की सरकार देखने को मिलती है। दिस कम्युनिटी द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू द वन लैंग्वेज कम्युनिटी। ये जो तीसरी गवर्नमेंट है, इसको एक भाषा एक लैंग्वेज बोलने वाले कम्युनिटी के लोग इलेक्ट करते हैं। ओके, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, ये तीनों ही भाषा जो बोलते हैं उन्होंने अपने लिए तीसरी सरकार का गठन किया है। नो मैटर वेयर दे लाइव, ये कोई मैटर नहीं करता है कि वो कहाँ रह रहे हैं, कहाँ पे रहते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड द लैंग्वेज रिलेटेड इश्यू। सरकार के पास शक्तियाँ हैं कल्चर के संबंध में, एजुकेशन के संबंध में और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यू के अंदर इनके पास क्या होती, सारी पावर होती हैं। यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। देखा आपने, जो बेल्जियम का मॉडल है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड देखने को मिलता है। आई नीड अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। इवन वन ऑफ द पीपल लाइव द बेल्जियम, जो भी लोग बेल्जियम में निवास करते हैं, बट दी द अरेंजमेंट्स हैव द वर्क वेल सो फार, लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि जो व्यवस्था की गई है वे बहुत अच्छे तरीके से इसको रन करते हैं। दे हैव टू अवॉइड द सिविक स्ट्रपिक बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटी, और इसके बावजूद जो सिविक स्ट्रपिक है इन दोनों ही कम्युनिटी के बीच में बिल्कुल अलग अलग कम्युनिटीज में पॉसिबल है। इनका डिवीज़न अलग है, लिंग्विस्टिक अलग है, सबकी लाइन अलग देखने को मिलती है। व्हेन मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप कम टुगेदर फ्रॉम द यूरोपियन, बहुत सारे ऐसे यूरोपियन कंट्रीज हैं जो एक साथ मिल कर के रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द दीज टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, बोथ आर द डेमोक्रेसी। दोनों ही स्टोरी को पढ़ करके हमें क्या समझ में आता है, दोनों ही देश जो हैं वहाँ पे डेमोक्रेसी है। येट दे द डेल्ट विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग, बस क्वेश्चन यही आता है कि वो किस प्रकार से अपनी शक्तियों का बंटवारा करते हैं। द लीडर्स हैव द रियलाइज दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल। लीडर्स ने रियलाइज किया है कि जो शक्तियाँ हैं पूरे देश के अंदर, उसकी पॉसिबिलिटी ओनली रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड द इंटरेस्ट द, अगर उनको इस बात का विश्वास है कि अगर वो वहाँ के रहने वाले लोगों की भावनाओं का आदर सम्मान करें तभी उनके पास शक्तियाँ मिल सकती हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अगर वहाँ पर जो भी गवर्नमेंट है वो इन सभी चीज़ों के अरेंजमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर लेती है तभी वह अपने यहाँ पर पावर शेयरिंग कर सकती है। श्रीलंका शो अस अ कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल, श्रीलंका इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलता है, प्रकाशी वाला। इट वाज दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स इन द डोमिनेंस ओवर द ओवरहेड्स रिफ्यूज शेयर पावर। इससे पता चलता है कि जिन कम्युनिटी के पास मेजॉरिटी हैं वो दूसरों के ऊपर अपना डोमिनेंस नहीं थोप सकते हैं। इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री, इसमें बताया गया है कि जहाँ पर जो भी यूनिटी है उसको देश के अंदर एक्सेप्ट करना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए चैप्टर में क्या है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। क्या कारण है कि जो हमारी शक्तियाँ हैं वो डिजायरेबल है, उम्मीद भरी हुई हैं। द टू डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ द रीजन कैन बी गिवन इन द फेवर ऑफ द पावर शेयरिंग। आपने देखा कि दो समुदायों के फेवर में पावर शेयरिंग देखने को मिलती है। फर्स्टली, पावर शेयरिंग इज अ गुड बिकॉज द हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। पहली बात यह है कि पावर शेयरिंग अच्छी बात है, जिससे क्या होता है, दो कम्युनिटी के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट विवाद है वो समाप्त हो जाएगा, पहली बात। दूसरा इस बात का है कि जो भी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, वायलेंस है, उसको हम लोग पावर के माध्यम से, पावर शेयरिंग के माध्यम से उसको हम स्टेबल कर सकते हैं, पॉलिटिकल ऑर्डर्स ले सकते हैं। इम्पोजिंग द विल ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर द वे मेक लाइक द अट्रैक्टिव ऑप्शन फॉर द शॉर्ट रन, ठीक है। और दूसरा
अगर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं जो मेजॉरिटी है वो एक शॉर्ट टर्म एट्रैक्टिव ऑफर होता है जिसको हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बट द लॉन्ग रन इज द अंडरलाइन यूनिटी ऑफ द नेशन। लेकिन अगर लंबे समय तक आपको रहना है तो आपको नेशन में रहने वाले लोगों का सम्मान करना चाहिए, उनके द्वारा जो यूनिटी है उसको हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि यूनिटी सबसे बड़ी पावर होती है और हमें जो भी कार्य करना है गवर्नमेंट को वो अकॉर्डिंग टू यूनिटी ही करना चाहिए, क्योंकि नेशन का मूड कैसा है ये सभी चीज़ें हमें ध्यान में रख कर के ही कार्य करना चाहिए। देयर इज ए सेकेंड डीपर रीजन वाई द पावर शेयरिंग इज द गुड फॉर द डेमोक्रेसी। दूसरा यहाँ पर बहुत ही गहरा रीजन है कि हम लोग पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी के लिए अच्छा क्यों है। पावर शेयरिंग द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, पावर शेयरिंग से क्या होता है, जो डेमोक्रेसी की आत्मा है वो सही रहती है। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व द शेयरिंग पावर विद द दोज द इफेक्टेड बाई इट्स एक्सरसाइज। जितनी भी पावर शेयरिंग शक्तियाँ हैं वे सभी तरह से आप देखेंगे जो भी वहाँ पे एक्शन होता है उसमें अपना अहम रोल अदा करती हैं। एंड हु हैव द लाइफ द इफ़ेक्ट, और जितनी भी शक्तियाँ हैं वहाँ पे रहने वाले लोगों को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टेड करती हैं, प्रभावित करती हैं, जिससे कि गवर्नमेंट उनके लिए अच्छे अच्छे प्लान्स बनाती है। लेगिमेट द गवर्नमेंट इज द वन हु द सिटीजन्स थ्रू द पार्टिसिपेशन रिक्वायर द स्टेक द सिस्टम। जैसा आप जानते हैं कि एक अच्छी गवर्नमेंट जो होती है वहाँ के नागरिकों को अपने यहाँ पर अपने गवर्नमेंट में कार्य करने के लिए आमंत्रित करती है, उनका पार्टिसिपेशन चाहती है, उनका सहयोग चाहती है, जिससे कि वो एक अच्छी सरकार का गठन कर सके और लंबे समय तक वहाँ पर रूल कर सकें। अब हमें इस बात को समझना चाहिए कि दोनों ही मॉडल में से कौन सा बेस्ट है, क्योंकि दोनों में ही हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, दोनों में ही पावर शेयरिंग की बात की जा रही है और दोनों ही अपनी अच्छी और कमियों को हमारे सामने ला रहे हैं, क्योंकि कोई भी जो मॉडल होता है पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं होता। इसलिए हमें अपनी बुद्धि और स्टेबिलिटी के अनुसार किसी भी एक रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी पावर को शेयर करते रहना चाहिए।